ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਨੀਰੂ ਬਿਚਲਵਾਨ। 108 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਹਨੇ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕरें, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਰ, 108 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਨ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਜਿਹੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? देखिए, 108 एम्बुलेंस सेवा जो पंजाब में चल रही है 2011 से चल रही है और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में चलती है। टेंडर होता है 5 साल का। उसके बाद में जो भी टेक्निकली क्वालिफाइड कंपनीज होती है और जिसने भी लोएस्ट कोट किया होता है उसको ये टेंडर मिलता है। 2011 के अंदर कंपनी ने कोट किया था, उसको ये टेंडर मिला। फिर चिकित्सा को फिर 2016 में दोबारा हुआ। उस समय भी जो टेंडर है उसको चिकित्सा को मिला क्योंकि हमने सबसे कम कोट किया था। फिर 2021 के अंदर अभी तीसरी बार टेंडर हुआ और इत्तेफाकन ये है कि सबसे लोएस्ट कोड जो है हम ही ने डाला था और हम लोग बिल्कुल टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करते हुए कोड करते हैं। चिकित्सा को ये तीसरा टेन्योर है पंजाब के अंदर सेवा करने का। एज़ पर RFP जो एग्रीमेंट होता है सरकार के साथ, उसके जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो हमको फॉलो करने होते हैं। उसके अकॉर्डिंग जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उसको मिनिमम वेजेस देने होते हैं कैटेगरी के हिसाब से, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड। तो हमारे ड्राइवर, EMT, कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव, ये सब क्या स्किल्ड कैटेगरी के अंदर आते हैं और इनके अकॉर्डिंग हम लोग इनको मिनिमम वेजेस जो भी होता है वो हम देते हैं। मिनिमम वेजेस जो है पंजाब सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। 2 बार मिनिमम वेजेस, कई बार रिवीजन होता है, 2 बार या 1 बार। और जब भी रिवीजन होता है तब कंपनी ने इसका रिवीजन करके दिया है, यानी कि इनकी जो सैलरीज़ है वो ऑटोमेटिकली 2 बार साल में रिवाइज बढ़ेगी। तो कंपनी को एक तरीके से 2 तरीके से रिपोर्टिंग, एक हेल्थ डिपार्टमेंट को प्लस एक तरीके से लेबर डिपार्टमेंट को। तो दोनों ही हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी हमने सैलरीज वेजेस दिए हैं उनको वो पूरी तरीके से चेक करते हैं RFP के हिसाब से, लेबर डिपार्टमेंट के हिसाब से। तो दैट वी आर फुलफिलिंग। अभी जो स्ट्राइक जनवरी के अंदर भी की थी तो ऑल ऑफ सडन इन्होंने बिना नोटिस के हड़ताल किया था। तब भी यही बोला गया था कि हमारी जो सैलरीज है वो बढ़ाई जाए। कभी बोलते हैं 5,000, कभी 25,000, कभी बोलते हैं हमारे को पक्के किए जाए, सरकार डायरेक्ट करे। तो इस तरीके की चीज़ जो है वो कंपनी के हाथ में नहीं है। कंपनी मिनिमम वेजेस फॉलो करती है, मिनिमम वेजेस ही दे सकती है, उसके अंदर हमारा कंप्लाइंस में कोई इशू नहीं है। तो और इनकी जो स्ट्राइक है कि बोलते हैं 5,000 तनख्वाह बढ़ाई जाए, 10,000 बढ़ाई जाए, वो एक नाजायज़ डिमांड है क्योंकि हर चीज़ का एक बजट होता है कंपनी में, हर चीज़ का एक कायदा होता है, उसके हिसाब से ही कंपनी काम करती है। टेंडर में शर्तें हैं वो ही हम फुलफिल करने के लिए बाध्य हैं। ਅਸਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਹੈ ਉਸਦੀ ਸੈਲਰੀ ਆਵੇ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ 10 ਤੋਂ 15,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧਾ, 5 ਤੋਂ 15,000 ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੱਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਨਸਿਬ नहीं है। देखिए, आप पहली चीज़ तो ये समझिए कि ये प्राइवेट कंपनी है जिसने ये कॉन्ट्रैक्ट लिया है। आज हम भी एक प्राइवेट एम्प्लॉई हैं और हम कभी भी ये डिमांड नहीं कर सकते कि सरकार हमें पक्का कर दे। ठीक है, हम सरकारी गाड़ी चला रहे हैं। 108 जो एम्बुलेंस है खरीदती गवर्नमेंट है, बट वो चलाने के लिए कंपनी को दे देती है। तो आप जो भी मैन पावर वहाँ पे कॉल सेंटर में, चाहे मैनेजरल स्टाफ है, चाहे एम्बुलेंस क्रू है, सभी लोग प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं। और प्राइवेट कंपनी के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जब शुरुआत करते हैं तो सबको ऑफर लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया था। उसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशन, सैलरी स्ट्रक्चर, आपकी ड्यूटी आवर्स, ड्यूटी वेजेस, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी सब उसमें मेंशन होती है। आप पढ़ करके उसको साइन करके तभी आप जॉब में आते हो। जॉब में आने के बाद में आप ब्लैकमेल नहीं कर सकते कि नहीं मैं तो 108 एम्बुलेंस चला रहा हूँ तो मैं दबाव डाल दूँगा, सरकार को दबा लूँगा, कंपनी को दबा लूँगा। ये गलत चीज़ है। ਸਰ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਬਾਅ ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਨੇ ਸਾਰੇ EMPLOYE ਇੱਕਦਮ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ है, या फिर उन्होंने राह तो भटकाने के लिए किसी ने कुछ किया? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि सभी एम्प्लॉयज़ बहुत समझदार हैं। उनको पता है कि हमारी प्राइवेट जॉब है, टाइम टाइम पे सैलरी रिवीजन होता है, टाइम टाइम पे उनकी सैलरी बढ़ती है, उनको एरियर मिलता है। तो मुझे लगता है कि 90% लोग जो है वो समझते हैं चीज़ों को और वो इनके साथ में नहीं होते हैं। लेकिन यह है कि कभी दबाव के अंदर ये लोग एक दूसरे को लेके जाते हैं, गाड़ियाँ खड़ी करवा लेते हैं। बट मोर और लेस मेरा ऐसा मानना है हमारा स्टाफ बहुत समझदार है, वो समझते हैं कि कंपनी कुछ गलत नहीं कर रही, तो निश्चित रूप से कंपनी का साथ देते हैं। शुरू में हो सकता है 1 आध दिन के लिए वो कुछ मिसगाइड हो जाते हो, बट हम लोगों को फिर वो एक्शन लेना पड़ता है उनके ऊपर, जो भी इस तरीके की एम्बुलेंस सर्विस ਹੁਣ ਜੇ ਹੜਤਾਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, अगर जानते ने कर्मचारी हड़ताल देते तो तुसी एक्शन लोगे? देखिए, पहला तो हमारा ये रहेगा कि हम उनसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि वो लोग इस तरह की चीज़ ना करें जो कि मुमकिन ही नहीं है। या स्ट्राइक से कभी किसी चीज़ का समाधान नहीं होता है। आम आदमी जिसको रोड के ऊपर एक्सीडेंट हो गया या किसी को डिलीवरी केस के अंदर मान लीजिए एम्बुलेंस की ज़रूरत है, वो सफ़र करता है, तो हमारा कोई अधिकार नहीं बनता कि हम इस तरीके की चीज़ करें।
दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए अगर फिर भी एम्प्लॉयज़ अपनी नाजायज़ मांगों के लिए अड़िग रहते हैं, गाड़ियों को रोकने की कोशिश करते हैं, हड़ताल करते हैं, तो हमारे पास में बैकअप स्टाफ होता है। हमने सरकार से ही मदद मांगी है, पुलिस डिपार्टमेंट से ही मांगी है, वो हमारी मदद करेंगे, हम गाड़ियाँ ऑन रोड कर देंगे। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਪੈਨ ਡਾਊਨ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਏ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੇਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬੈਕਅਪ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਗਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਨਿਪਟਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ? देखिए, हम नहीं चाहते किसी को भी नौकरी से निकालना, क्योंकि हमारे को भी ट्रेनिंग करवाना पड़ता है, एक्सपीरियंस है उनके पास, तो हम भी नहीं चाहेंगे हमारा कोई भी स्टाफ निकाला जाए या हम उसको निकालें। लेकिन आप देखिए, हमारा जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है हमारे पेशेंट के लिए, क्योंकि वो सफ़र नहीं करना चाहिए। अब पिछली बार भी जनवरी में जिन्होंने बिना कहे हड़ताल करी थी, उस दिन 7 दिन गाड़ियाँ बंद रही। अब 7 दिन में कितनी मेडिकल इमरजेंसीज थी जो हमारे से छूटी है, तो उसके लिए सरकार ने भी काफ़ी हैवी पेनल्टीज़ लगाई, बंदों की भी तनख्वाहें कटी, नुकसान सबको हुआ, फ़ायदा किसी का नहीं हुआ। अब फिर से अगर वो इसी तरीके का कोई चीज़ रिपीट करना चाहते हैं तो वो हम अब नहीं होने देंगे। हमारे पास बैकअप स्टाफ है, हमारे पास पुलिस का स्टाफ है, हमारे पास ड्राइवर्स और EMTs जो है हमारे को गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मिलेंगे। हम सर्विसेज बाधित नहीं होने देंगे। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਕਿ 108 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ ਜੇ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਲਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬੈਕਅਪ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੀੜਤ ਜੇ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦੀਪਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਰੂ ਬਿਜਲਵਾਨ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ TV।